अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मोहम्मद तैयब अज़हर। आज आप स्टडी करने वाले हैं इन्वेंटर यूट्यूब के चैनल से एप्लीकेशन ऑफ गाज़िस लॉ। लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 7 और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। पीछे प्रीवियस टॉपिक्स में आपने गाज़िस लॉ और गाज़ियन सरफेस के बारे में पढ़ लिया। अभी हमने स्टडी करना है एप्लीकेशन ऑफ गाज़िस लॉ को। तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है कि इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर। हम होलो चार्ज स्फीयर के दरमियान जो किसी भी चीज़ के दरमियान अगर चार्ज है या नहीं है तो उसको किस तरह फाइंड करेंगे। तो हम गाज़ियन सरफेस को यूज़ करते हुए इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होलो स्फीयर है, जिसका रेडियस है और सराउंड है इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्ज। अब आपने गाज़ियन सरफेस को लेना है। आप पहले स्टडी कर चुके हैं गाज़ियन सरफेस क्या है। कोई भी आपने क्लोज सरफेस ले लें जिसमें आपको यकीन हो कि हम इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी रेगुलर सरफेस। अब आपने इधर सेंटर से होलो स्फीयर के इन साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये फाइंड करना है कि चार्ज है अंदर या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है या इधर से मूव कर रही है या नहीं कर रही। तो आपने गाज़ियन सरफेस लेनी है, क्लोज सरफेस, जिसका रेडियस होगा r डैश। तो आपने याद रखना है जो टोटल रेडियस होगा r वो ग्रेटर देन होगा r डैश। ये आपकी सरफेस है जिसके अंदर से आपने फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड को आपने फाइंड करना है। अब इंटेंसिटी ऑफ फील्ड आप किस तरह फाइंड करेंगे। गाज़ियन सरफेस हमने ले लिया। गाज़ियन सरफेस हमें इंडिकेट कर रही है कि चार्ज इनसाइड द होलो स्फीयर चार्ज 0 है। तो चार्ज क्या हो 0 है हमारे पास। तो फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हमारे पास क्या होगी। तो हमने यही चीज फाइंड करनी है कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर। अब इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कौन सा चार्ज है या नहीं है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। जैसा कि गाज़ियन सरफेस हमें ये इंडिकेट कर देती है कि चार्ज हमारे पास 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली तो ये हमारे पास आ जाता है 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि सेंटर पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद नहीं है या नहीं है। अब अगर आपके पास फ्लैट सरफेस हो तो आप उसको भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस के लिए फार्मूला यूज करें E डॉट, ये आपके पास 0 आ गया। तो एरिया 0 नहीं होगा, एरिया तो हमारे पास गिवन है। तो एरिया नॉट इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस हमारे पास आ जाता है, वो भी 0 आएगा सेंटर से, क्योंकि एरिया हमारे पास 0 नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ रही है। तो ये हमने स्टडी कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर। हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। पहले हमने होलो स्फीयर के इन साइड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी वो फाइंड किया, लेकिन अब हमने इनफाइनाइट चार्ज ऑफ शीट या जिस शीट पे इनफाइनाइट चार्ज है उसको हमें कंसीडर करना। अब इनफाइनाइट शीट तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो हमने एक स्मॉल शीट कंसीडर कर लेनी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये हमारे पास शीट गिवन आ गई है जिसपे पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड करना है
ये हमने इधर पढ़ना। सबसे पहले आपका पॉइंट नंबर 1 यही होता है कि आपने गाउसियन सरफेस को कंसीडर करना। कोई भी गाउसियन सरफेस लेनी है, कोई भी क्लोज सरफेस आप ले लें इधर से, किसी पॉइंट के दरमियान पॉइंट P है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P2 है। अब इधर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इस सरफेस को क्लोज सरफेस को इजीली कंसीडर कर सकते हैं एज ए गाउसियन सरफेस। ये हमारे पास आ गई गाउसियन सरफेस। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड करना। गाउसी लॉ में हम पढ़ चुके हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है, इसमें 3 पॉइंट पे फ्लक्स हमने फाइंड करना, पॉइंट P1 पे, P2 पे, और ये पॉइंट यहाँ पर P3 होगा कर्व्ड सरफेस। अब पॉइंट P1 से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये इसका वेक्टर एरिया है। पॉइंट P2 से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है और ये इसका वेक्टर एरिया है। अब कर्व्ड सरफेस तीसरी सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक इसका वेक्टर एरिया आपके पास ये आ जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके दरमियान एंगल आ जाता है 90 डिग्री। 3 आपने पॉइंट कंसीडर कर लिए, तीनों पॉइंट को आपने स्टडी करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पॉइंट 1, पॉइंट 2 आप इसको कंसीडर कर रहे, ये आपके पास आ जाता है पॉइंट 3। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया आपके पास जो गिवन है दोनों पैरेलल है, यानी उनके दरमियान जो एंगल है 0 डिग्री। यहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया दोनों पैरेलल है और एंगल आपके पास 0 डिग्री है, लेकिन इधर आपके पास जो वेक्टर एरिया वो 90 डिग्री पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सेम डायरेक्शन में पास कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पॉइंट 1 हमारे पास आ रहा है cos 0 डिग्री। पॉइंट 2 हमारे पास आ रहा है 0 डिग्री है ये भी, प्लस। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आ रहा है, वो 90 डिग्री पे आ रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा EA प्लस EA, ये 90 डिग्री की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल आ गया है 2E। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनफाइनाइट शीट फाइंड कर लिया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, किसके इक्वल आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूले के तरीके फाइंड करना है दूसरा, और इन दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंपेयर करके हमने फाइनल वैल्यू ऐड करनी है। अब हमारे पास फ्लक्स की जो पहले वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास दूसरी वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आई है। क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, इससे हमने फाइंड किया था हमने इनसाइड होलोस्फीयर किस तरह फाइंड किया था इस फार्मूले को यूज करते हुए। अब हमने चार्ज क्लोज है, सबसे पहले हमने देखना है सिग्मा के बारे में, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी हमारे पास सिग्मा की हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, सरफेस चार्ज ऑफ डेंसिटी को सिग्मा से।
तो सिग्मा क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय पार्टिकुलर एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ये हमने स्टडी कर लिया। अब हमने गाउस लॉ में पढ़ा था 1 बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम चार्ज इनक्लोज की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट पे आ गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एप्सिलॉन। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर कर देना। इन दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर करके देखना है कि आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। तो 2E आपके पास आ चुका है कि ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ये एरिया आपके पास गिवन है, एरिया है पार्टिकुलर एरिया, यानी चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है इधर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए, ये आपके पास आ गई। दूसरी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। तो आपके पास आपने कंपेयर कर लेनी है दोनों इक्वेशन। कंपेयर करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इधर आने देना, एरिया और 2 को इधर जाके डिवाइड, 2 को डिवाइड कर देना और सिग्मा ए डिवाइड बाय ये कैंसिल हो गया। आपके पास फाइनल वैल्यू आ रही है 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। पहले हमने हम लोग चार्ज स्फीयर में सेंटर में हमने फाइंड किया, फिर हमने इनफाइनाइट शीट चार्ज जो रेगुलरली जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे उससे फाइंड किया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट से फाइंड किया। सबसे पहले हमने डिस्कस करना कि गॉसियन सरफेस को किधर से लेंगे। अब गॉसियन सरफेस आपने इधर से ले लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इजीली इधर से रेगुलरली पास हो रही है। आपने गॉसियन सरफेस को भी क्लोज सरफेस ले ली। अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इससे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल फार्मूला आपने फाइंड करना है, ये cos थीटा। तो ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो आपने इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लिया। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें पॉइंट ए बी सी डी। अब बी और सी की क्योंकि पैरेलल प्लेट के ऊपर है इसलिए इनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो बी और सी को हमने कंसीडर ही नहीं करना। अब वेक्टर एरिया जो हमारा वेक्टर एरिया इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो हमने जो बी ए है या फिर सी डी है जो परपेंडिकुलर होने की वजह से पार्टिकुलरली जीरो हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे, यानी इनसे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो हमने ए बी सी और सी डी को कंसीडर ही नहीं करना,
हमने कंसीडर करना है ए और डी को, क्योंकि वेक्टर एरिया हमारे पास पैरेलल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। तो ई ए cos 0 इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो गई ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेना है इस होल सरफेस से, यानी चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, सिंपली हमने गाजियन सरफेस ली, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया पैरेलल प्लेट का। अब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली गाजियन सरफेस का यही आएगा। तो हमारे पास हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर कर लेना है। तो हमारे पास इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। ये इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा। ये आपके पास डेरिवेशन आ गई। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेपरेट कर लेना। E इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। तो ये कैंसिल हो गए 1/ε0 सिग्मा। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिट चार्ज प्लेट्स। तो इसका फार्मूला आपके पास आ गया, यानी आपने ड्राइव कर लिया तीनों एप्लीकेशन के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरह फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान कितनी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने किस तरह फाइंड करना है। सिंपली जो हमने तीन एप्लीकेशन पढ़ी है। सबसे पहले हालो चार्ज स्फीयर यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था वो हमने पढ़ा था 0 है। दूसरे नंबर पे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज पढ़ी, उस पर हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/ε0 2/ε0 सिग्मा आ रही है। नंबर 3 एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिट चार्ज प्लेट पढ़ी है, तो वो हमारे पास 1/ε0 सिग्मा आ रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। खुदा।